बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज 20 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के मीडिया और आलमी मीडिया पर छाए रहे हैं। सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ ख़बरें आती रही हैं और ये अफवाहें पिछले 2-4 रोज़ से गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वफाकी हुकूमत किसी भी लम्हे गिरफ्तार कर सकती है। ज़मान पार्क के बाहर भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और पंजाब पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी वहाँ ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पार्क में मौजूद थे और ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी भी लम्हे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने भी FIA की एक 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी थी जो कि वजारत कानून से मुसलसल रबता करती रही और मुशावरत करती रही कि इमरान खान को किस तरह गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो ज़मानती बेल थी वो मुस्तरद कर दी थी और ये हुक्म दिया था कि इमरान खान हर सूरत अदालत के सामने पेश हों। आज शाम को इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने ख़ुद को पेश किया और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे की जो एक एक्सरसाइज थी वो हमने देखी टीवी के ऊपर कि किस तरह इमरान खान ज़मान पार्क से निकले और तकरीबन इसको उनको लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लग गए। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर कारकुनों का इतना ज़्यादा रश था कि 1 घंटा तक उनको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में इंतज़ार करना पड़ा और जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो वहाँ पर उनके वकील ने अदालत को ये बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में इमरान खान मौजूद हैं, लेकिन वो अदालत के सामने कमरा अदालत के में पेश नहीं हो सकते क्योंकि एक तो उनको सिक्योरिटी का ख़तरा है और दूसरा उनकी टांग में फ्रैक्चर है और रश इतना ज़्यादा है कि वो कमरा अदालत में जज साहब के सामने पेश नहीं हो सकते। लेकिन जो वहाँ के जस्टिस हैं उन्होंने ये हुक्म दिया कि SP सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि वो ख़ुद जाएं और इमरान खान साहब को अदालत के सामने लेकर आएँ। जब अदालत में केस शुरू हुआ तो वहाँ पर इमरान खान ने ये बताया अदालत को कि अभी तक उनकी जो टांग है वो ठीक नहीं हुई और डॉक्टरों के मुताबिक अब उनको कम अज़ कम मज़ीद भी 3 महीने का वक्त लग सकता है जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे और अपने कदमों पर खड़े हो सकेंगे। अदालत के सामने इमरान खान ने यह भी बताया कि डॉक्टरों को ये खदशा है कि जितना रश है इसमें उनको उनकी टांग मुतासर हो सकती है और अगर उन्होंने ज़्यादा ट्रैवल किया मूवमेंट की तो भी उनकी जो टांग का फ्रैक्चर है वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो अदालत ने ताहम उनकी आज ज़मानत थी वो मंजूर कर ली है और 3 मार्च को दोबारा अदालत ने उन्हें कहा है कि वो अदालत के सामने पेश हों और इस केस की समाअत मज़ीद शुरू होगी। अदालत के सामने इमरान खान ने यह भी बताया कि अभी उनके एक्सरे होने हैं इस टांग के और 28 फरवरी को दोबारा एक्सरे होंगे जिसमें पता चलेगा कि उनका ज़ख़म जो है वो कितना बाकी रहता है। अब ये जो वाक़या है ये अक्टूबर के शुरू में इमरान खान साहब को जब फायरिंग हुई थी तो उनकी टांग पर कुछ छर्रे लगे थे और ये बताया गया है कि उनकी टांग अभी तक ज़ख्मी है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके। जितनी ज़्यादा तादाद में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के लिए निकले हैं तो इमरान खान को चाहिए तो ये था कि वो बिला तातुल बगैर मज़ीद किसी ताख़ीर के कोई एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर अदालत के सामने पेश हों ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को ये बता सके और ख़ास तौर पर जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं उनको ये बता सके कि वो अदालतों का एहतराम करती है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा वो अदालत के सामने पेश होंगे और वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अदालतों के सामने पेश होते भी रही हैं, लेकिन ये अगर सियासी नुक्ता नज़र से आप देखें तो ये उनकी सियासत के लिए उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बेहतर मौका है कि वो ख़ुद को कानून और आइन के सामने पेश हों और जितने भी केसेस हैं उनका मुकाबला करें। तो इस तरह जो उनकी सियासत है वो मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है, मजबूत हो सकती है और जो तसादुम की तरफ जाने का ख़तरा है अब वो ये है कि सदर मुमलिकत ख़ुद खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने आज जो आर्डर जारी किया है एक किस्म का बादशाहत का जैसे माहौल होता है वो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है और सदर मुमलिकत ख़ुद को एक बादशाह के तौर पर पेश कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि 9 अप्रैल को KP और पंजाब असम्बली में
इलेक्शन ज़िमनी कराए जाएं, दोनों असम्बली के जो कि तहलील हो चुकी हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको तफसीली एक जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब ये जो इख्तियार है वो गवर्नर्स के पास है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। लेकिन सदर मुमलिकत जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो ख़त है उसको भी रद्दी की टोकरी में डाला है, और आज ख़ुद उन्होंने एक तारीख का ऐलान कर दिया है, जिससे ये लगता है कि जो जमहूरी अक़दार हैं वो पामाल हो रही हैं। हालांकि सदर मुमलिकत वफाक की अलामत हैं, और इलेक्शन के मामले पर फौरी तौर पर उनको चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और जितनी भी दीगर जमातें हैं उनको साथ बिठाएं और एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसके ऊपर मुशावरत करें और कोई ऐसा लाया अमल दें जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो। आज के लिए इतना ही। इस वीलॉग को आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर सकते हैं।